एवरीवन वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे रिएक्ट नेटिव की सीरीज। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा रिएक्ट नेटिव री एनिमेटेड V3 सेटअप एंड यूजेस। इसको मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो जो रिएक्ट नेटिव री एनिमेट V3 है एक पावरफुल एनिमेशन लाइब्रेरी है जो बिल्ट है हाई परफॉर्मेंस स्मूथ एनिमेशन और गेस्चर हैंडलिंग के लिए रिएक्ट नेटिव में। ये फायर बियॉन्ड है एनिमेटेड API बाय इनेबलिंग। इसकी करती है स्मूथर परफॉर्मेंस जो कि रन होती है नेटिव यूआई थ्रेड में। वर्कलेट्स जो हमारे फंक्शन एग्जीक्यूट होते JF थ्रेड में। कॉम्प्लेक्स gesture plus animation combos और seamless integration with gesture render। ओके, वाई यूज रीएनिमेटेड V3। फर्स्ट है नेटिव थ्रेड एनिमेशन जो लेग फ्री एनिमेशन देता है इवन अंडर हेवी JF लोड। सेकेंड है वर्कलेट्स जो रन करता है लॉजिक ऑफ JF थ्रेड फॉर बेटर परफॉर्मेंस। थर्ड होता है डिक्लेरेटिव प्लस इम्परेटिव मिक्स जो राइट करता है एक्सप्रेसिव रिएक्टिव एनिमेशन को। फोर्थ होता है गेस्चर इंटीग्रेशन जो वर्क करता है परफेक्टली विथ रिएक्ट नेटिव गेस्चर रेंडर। सेकेंड बात करते हैं इंस्टॉलेशन सेटअप की। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए हमको npm इंस्टॉल रिएक्ट नेटिव रीएनिमेटेड और रिएक्ट नेटिव गेस्चर हैंडलर को इंस्टॉल करना पड़ता है। उसके बाद हमको कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है बेबल के साथ। तो इसमें मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट प्रीसेट्स मॉड्यूल मेट्रो रिएक्ट नेटिव बेबल प्रीसेट और प्लगइन पे हमारा रहेगा रिएक्ट नेटिव रीएनिमेटेड प्लगइन क्योंकि मेक श्योर करता है कि हमारा प्लगइन लास्ट इन रही लिस्ट में। स्टेप 3 है जो इनेबल करता है रीएनिमेटेड API इन एंट्री पॉइंट इन index.jf और app.jfx। तो जिसमें इंपोर्ट करने के लिए आपको इंपोर्ट रिएक्ट नेटिव रीएनिमेट को इंपोर्ट करना होता है। स्टेप 4 डिबिल्ड द ऐप। तो जो npx रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉयड है वो बिल्ड करता है हमारी ऐप को। ओके, तो अगर मैं आपको बेसिक यूज बताऊँ एनिमेटेड व्यू का, तो जो रीएनिमेटेड V3 है वो यूज शेयर्ड वैल्यू, यूज एनिमेटेड स्टाइल एंड विथ टाइमिंग अमंग अदर्स से हमारी वैल्यू को हम यूज कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो एग्जांपल है फेड इन अ बॉक्स। ओके, तो इसमें हमने एनिमेटेड यूज शेड वैल्यू इन सबको इंपोर्ट करा फ्रॉम रिएक्ट नेटिव डी एनिमेटेड। देन हमने एक फेड इन बॉक्स बनाया जिसमें हमने ओपिसिटी उसकी इनिशियली 0 रखी। देन हमने एक एनिमेशन स्टाइल बनाई। फिर हमने उसकी ओपिसिटी की वैल्यू दी। देन हमने स्टार्ट करा हमारे ओपिसिटी की वैल्यू विद टाइमिंग। ड्यूरेशन दी हमने 1 सेकेंड। ओके, देन हमने इसको यूज करा हमारा एनिमेटेड डॉट व्यू में डायरेक्टली यहाँ पे एनिमेटेड डॉट स्टाइल में हमने इसको डायरेक्टली यहाँ पे यूज किया। ओके, तो बात करते हैं की हुक्स एंड यूटिलिटीज। तो इसमें पहला होता है यूज शेयर्ड वैल्यू जो स्टोर करता है एनिमेटेड स्टेट को शेयर्ड बिटवीन JF एंड UI। सेकंड होता है UF एनिमेटेड स्टाइल जो रिटर्न करता है स्टाइल्स को अपडेट ऑन एनिमेशन फ्रेम। थर्ड है विथ टाइमिंग जो एनिमेट करता है वैल्यू को विथ इविंग टाइमिंग। फोर्थ है हमारा विथ स्प्रिंग जो बाउंस करता है स्प्रिंग एनिमेशन। फिफ्थ है विथ डिले जो एड करता है डिले बिफोर स्टार्टिंग एनिमेशन। फिफ्थ है रन ऑन JF जो कॉल करता है JF कोड को एक वर्कलेट से। तो अब बात करते हैं फिफ्थ एनिमेशन विद गेस्चर जो री एनिमेटेड V3 है वो पेयर करता है ब्यूटीफुली विद गेस्चर हैंडलर। ओके, तो जो फिर ड्रैग अ बॉक्स है तो इसमें हमने एक ड्रैगेबल बॉक्स बनाया जिसमें हमने सबसे पहले उसकी टॉप X और Y की वैल्यू दी। यू शेयर्ड वैल्यू की इनिशियली 0 रहेगी। देन हमने गेस्चर हैंडल बनाया जिसमें हमने यूज करा एनिमेटेड गेस्चर हैंडल को। उसको स्टार्ट होने पर हमने उसको ट्रांसलेट की वैल्यू दी। देन ट्रांसलेट Y की वैल्यू दी। एक्टिव होने पे हमने उसको उसमें इवेंट ट्रांसलेटर ऐड किया दोनों में हमने। ओके, एक और वैल्यू में हमने उसको प्लस करा। ओके, एंड में हमने क्या करा विथ स्प्रिंग को अपन 0 कर दिया। तो जो एनिमेशन स्टाइल रहेगी हमारी उसको हम ट्रांसफर कैसे करेंगे ट्रांसलेट स्केल ट्रांसलेट X एंड ट्रांसलेट Y डॉट वैल्यू। तो इसको हम यूज़ करेंगे हमारे एनिमेशन डॉट व्यू में एनिमेशन स्टाइल में और हम इसको ऑन गेस्चर इवेंट अब करेंगे गेस्चर हैंडल का यूज़ करेंगे। ओके, अब बात करते हैं वर्कलेट्स की। तो जो रीएनिमेट होता है उसमें वर्कलेट एक JF फंक्शन होता है जो रन करता है UI थ्रेड पे अल्ट्रा स्मूथ एनिमेशन के लिए। जिसमें आपको एक एनिमेशन स्टाइल बनाना है आपको वर्कलेट ऑटोमेटिकली इन्फर्ट हो जाएगा रीएनिमेट V3 में और जो रिटर्न करेगा स्केल और स्केल डॉट वैल्यू। ओके, सेवंथ बात करते हैं ट्रबल शूटिंग टिप्स की। तो हमको हमेशा रिबिल्ड आफ्टर इंस्टॉलेशन प्लगइन चेंज यूज़ करना चाहिए। हमको यूज़ करना चाहिए यूज शेयर्ड वैल्यू जो कि नॉट यूज स्टेट फॉर एनिमेटेड वैल्यू। और हमको डोंट फॉरगेट टू यूज नेटिव ड्राइवर इज नॉट नेटेड इट बिल्ट इन। ओके, इसमें नेटिव ड्राइवर हमारा बिल्ट इन आता है। अवॉइड यूजिंग लेआउट प्रॉपर्टीज लाइक विड्थ अनलेस एब्सोल्युटली नीडेड। ओके, देन हमको यूज करना है एनिमेटेड व्यू और एनिमेटेड टेक्स्ट का इंस्टेड ऑफ रेगुलर कंपोनेंट्स। तो मैं आपको वीडियो की समझ बताऊँ तो हमको यूज शेयर्ड वैल्यू जो होल्ड करता है एनिमेटिंग वैल्यू, यूज एनिमेटेड स्टाइल जो स्टाइल करता है अपडेट को विद एनिमेशन, विद टाइमिंग जो रन करता है टाइमिंग एनिमेशन, विथ स्प्रिंग जो एड करता है बाउंड फॉर स्प्रिंग बिहेवियर, यूज एनिमेटेड गेस्चर हैंडल
जो इंटीग्रेट करता है गेस्चर विद एनिमेशन, रन ऑन जेएफ जो कॉल करता है हमारा जेएफ को यूआई थ्रेड सेफली। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन करा रिएक्ट नेटिव रीएनिमेटेड, इसको मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा। आपको इस रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट करो, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।